पूछा आप लोगों ने आंसर ही नहीं दिया। बताओ ना पतिव्रताएं कौन होती हैं? वो जो अपने पति को गाली देती हैं वो होती हैं। अरे बाप रे। अच्छा तो अपने अपने पति को कौन गालियां देती हैं? उठाओ, आप ही उठा दो। आपने हाँ बोला कि हाँ जो गालियां देती हैं वही पतिव्रता होती है। धन्य पतिव्रता। अब क्या ही बताएं, आपने पहले ही बता दिया कि जो गालियां देती वही पतिव्रताएं होती हैं। हैं? अच्छा पति के पैर कौन कौन छूती हैं? हाथ उठाओ। आप तो भैया वो डबल रोल हो, 2 in 1। गाली भी देती हो फिर पैर भी छू लेती हो। ये ठीक है। बोली राधा रानी सरकार की पतिव्रता नारी वो होती है जो स्वप्न में भी कभी किसी पराई पुरुष का स्मरण ना करे। और आजकल की स्मरण करने की छोड़ो, आजकल की तो महाराज अपने पति को छोड़ के तो दूसरे के संग चली जाती और जाती सो जाती पति को फांसी पर टंगवा देती है। याद रखना मेरी माँ, नारी मर्यादा में ही अच्छी लगती है। नारी के अंदर जब तक पतिव्रता नहीं है तब तक वो महाराज पत्नी कहलाने के लायक नहीं होती है। क्या कहती हो? अच्छा देखो आज के जमाने में अब हम तो कहते हैं कि रोज पति की पूजा करो। सुनो, हम तो ये कहते हैं कि रोज पति की पूजा करो। अब पति आवे शराब पी के डंडा लेकर तुम्हें मारे तो पूजा करो, तो सो ना करो। हाँ तो भी ना करो। अब ऐसा होता है कि पति शराब पी करके आया और पत्नी आरती की थाल लेके घूम रही है, पति देव तुम्हें मेरे परमेश्वर हो, और पति देव लाठी लेके मार रहा है, तो व्यवस्था ठीक नहीं है। कहने का अभिप्राय कि जितना पति अपने पति से प्रेम पत्नी अपने पति से प्रेम करे उतना ही धर्म है कि पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करे। दोनों तरफ से प्रेम होना चाहिए, पत्नी की भी तरफ से और पति के भी तरफ से, तभी घर स्वर्ग बन सकता है। अम्मा तुम्हारी लड़ाई बनी रात तुम्हारे पति से हैं? क्या कहती है नहीं टोकर तुम्हारी? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए टोकर? ड्यूटी पे। तो आज महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित पवन रेखा बाग में आई, बाग घूमने लगी। बाग था बड़ा सुंदर, उस बाग में एक दुर्मलिक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, सुंदरता को देख के काम वासना प्रकट हो गई। मन ही मन में सोचने लगा वो राक्षस कि कुछ भी हो जाए हम इस पवन रेखा के साथ में छल करेंगे। क्या करेंगे? छल। वासना प्रकट हो गई, सोचा कि हम छल करेंगे। तो क्या हुआ, उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश बना लिया, पवन रेखा के पास में आ गया। याद रखना, पर नारी से प्रीत करोगे तो ठिकाना कभी आपका नहीं लगेगा। पराई नारी जो होती है वो विनाश का कारण होती है, क्योंकि एक कवि कहते हैं नारी अपनी नहीं होवे दिखाए मौत मरे ना। पराई नारी से प्रेम करोगे तो कभी ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन आजकल के लोगों को तो पराई नारी ही ज्यादा प्यारी लगती है। अपनी चाहे रोज महाराज पनीर बना बना के खवाएं, लेकिन कबहू प्रशंसा न करें। और पड़ोसन के घर अगर नमक रोटी खाए आए तो का देखो बाकी फलाने की बहू कितना सुंदर खाना बना। सुना, ए प्रीति करी थी भाई रावण ने सीता को रे हरे लायो। जल्दी भैया, सोने की लंका राख में मिल गई कुल को नौसा।
दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले औरत गोरी हो चाहे काली बेवफा नारी ना मिले दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलब यार न मिले औरत गोरी ओछे काली बेवफा नार न मिले। स्त्री अगर महाराज काली है लेकिन होनी चाहिए पतिव्रता। अगर पतिव्रता है, गुण है, लक्ष्मी है, सुलक्षण नारी है तो याद रखना वो घर आपका स्वर्ग है। और दोस्ती ऐसे ही दोस्तों से बनाओ जो निभा सके।